नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। मैं अभिषेक, आप हैं मेरे साथ में 15 अप्रैल 2025 के करंट अफेयर के बारे में जानकारी लेने के लिए। साथियों, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल स्मार्ट टीचिंग अभी भी जीएस भाई अभिषेक में। दिन मंगलवार, तारीख 15/4/2025। हमारा मिशन आपका सिलेक्शन। इसी थॉट के साथ शुरू करते हैं 15 अप्रैल 2025 का करंट अफेयर। पहला, हाल ही में किसे वर्चुअल दलित साहित्य पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? उत्तर है पी शिवकामी को। आइए इस खबर के बारे में जान लें। पी शिवकामी को वर्चुअल दलित साहित्य पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। 13 अप्रैल 2025 को चेन्नई के नीलम सांस्कृतिक केंद्र ने प्रसिद्ध लेखिका, पूर्व आईएएस अधिकारी और कार्यकर्ता पी शिवकामी को उनके महत्वपूर्ण साहित्यिक और सामाजिक योगदान के लिए वर्चुअल दलित साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला, हाल ही में किसे आईसीसी पुरुष क्रिकेट समिति का पुनः अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? उत्तर है सौरव गांगुली को। आइए इस खबर के बारे में जान लें। पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली को आईसीसी पुरुष क्रिकेट समिति का फिर से अध्यक्ष नियुक्त किया गया है और उनके लंबे समय के राष्ट्रीय साथी वीवीएस लक्ष्मण को फिर से पैनल के सदस्य के रूप में चुना गया है। खेल की वैश्विक साहसी संस्था ने रविवार को यह जानकारी दी। अगला, हाल ही में मोंटे कार्लो मास्टर 2025 टाइटल किसने जीता? उत्तर है कार्लोस अल्कराज ने। आइए इस खबर के बारे में जान लें। कार्लोस अल्कराज ने धीमी शुरुआत से उभरते हुए रविवार को लॉरेंस मोंसेट्टी को 3-6, 6-1, 6-0 से हराकर अपना पहला मोंटे कार्लो मास्टर खिताब जीता, जो 2024 में विंबलडन ट्रॉफी जीतने के बाद उनकी सबसे बड़ी जीत है। मार्च में उत्तरी अमेरिका में निराशाजनक प्रदर्शन के बाद, जहां वह मियामी में शुरुआती दौर में हार गए थे और इंडियन वेल्स में सेमीफाइनल में हार गए थे, 21 वर्ष स्पेनिश खिलाड़ी ने क्ले कोर्ट पर शानदार वापसी की और अपना छठा मास्टर 1000 खिताब तथा 4 ग्रैंड स्लैम सहित कुल 10वां प्रमुख खिताब जीता है। अगला, हाल ही में किस राज्य सरकार ने भूभारती अधिनियम और भूभारती भूमि पोर्टल का शुभारंभ किया है? उत्तर है तेलंगाना। आइए इस खबर के बारे में जान लें। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने हैदराबाद में भूभारती राजस्व पोर्टल का आधिकारिक तौर पर शुभारंभ किया। इस पोर्टल का उद्देश्य राज्य भर में भूमि सुरक्षा को बढ़ाना और भूमि अभिलेखों में पारदर्शिता लाना है। अगला, हाल ही में जीन मार्श का निधन हो गया, वे कौन थे? उत्तर है अभिनेत्री। आइए इस खबर के बारे में जान लें। हाल ही में जीन मार्श का निधन हो गया। वे प्रसिद्ध ब्रिटिश अभिनेत्री और एमी पुरस्कार विजेता थी। वे अपस्टेयर्स डाउनस्टेयर नामक पीरियड ड्रामा में अपने अभिनय के लिए जानी जाती थी, जिसमें उन्होंने एक कुलीन परिवार के घर में पार्लर मेड मिसेज रोज बक की भूमिका निभाई थी। जीन मार्श का निधन 13 अप्रैल 2025 को लंदन में हुआ, जब वे 90 वर्ष की थी। उनकी मृत्यु डिमेंशिया से संबंधित जटिलताओं के कारण हुई, जैसा कि अमर उजाला ने बताया। वे एमी पुरस्कार विजेता थी और उन्हें अपस्टेयर और डाउनस्टेयर में मिसेज रोज बक की भूमिका के लिए जाना जाता है। उन्होंने कई फिल्मों, टेलीविज़न शोज़ और थिएटर में भी काम किया था। अगला, हाल ही में लेज़र निर्देशित हथियार प्रणाली परीक्षण करने वाला चौथा देश कौन बना है? उत्तर है भारत। आइए इस खबर के बारे में जान लें। हाल ही में भारत लेज़र निर्देशित ऊर्जा हथियार प्रणाली का परीक्षण करने वाला चौथा देश बन गया है। इससे पहले में अमेरिका, रूस और चीन इस तकनीकी का प्रदर्शन किया था।
विस्तार से भारत ने 30 किलोवाट की लेज़र आधारित निर्देशित ऊर्जा हथियार प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। यह प्रणाली फिक्स विंग विमानों और ड्रोन झुंडों को निष्क्रिय करने में सक्षम है। डीआरडीओ रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने इस प्रणाली का विकसित किया है। इस परीक्षण ने भारत को लेज़र तकनीक का उपयोग करके ड्रोन और मिसाइलों को निष्क्रिय करने की क्षमता वाली अमेरिका, रूस और चीन के साथ चौथा देश बना दिया है। अगला, हाल ही में एससी वर्गीकरण अधिनियम लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? उत्तर है तेलंगाना। ये इस खबर के बारे में जान लें। तेलंगाना सरकार ने अनुसूचित जातियों के उप श्रेणीकरण को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बनकर एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी के बाद 14 अप्रैल 2025 को, जो कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती भी है, राज्य सरकार ने तेलंगाना अनुसूचित जाति आरक्षण का युक्तिकरण अधिनियम 2025 को लागू करते हुए एक सरकारी आदेश जीओ जारी किया है। इस पहल का उद्देश्य मौजूदा 15% एससी आरक्षण को 59 उपजातियों के बीच 3 समूह में बांटकर उनकी आपसी सामाजिक व आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर अधिक न्यायसंगत तरीके से लाभ वितरित करना है। अगला, हाल ही में टी20 में 100 अर्धशतक पूरा करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? उत्तर है विराट कोहली। आइए इस खबर के बारे में जान लें। एक स्पेशल सेंचुरी विराट कोहली ने बनाई है। राजस्थान रॉयल्स वर्सेस रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु आईपीएल 2025 मैच के दौरान जैसे ही उन्होंने अपना अर्धशतक पूरा किया, वैसे ही वे भारत के पहले ऐसे बल्लेबाज बन गए जिन्होंने टी20 क्रिकेट में 100 अर्धशतक लगाए हैं। अगला, हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा घोषित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है? उत्तर है सागर। आइए इस खबर के बारे में जान लें। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा हाल ही में घोषित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वन्यजीव अभयारण्य सागर जिले में स्थित है। यह अभयारण्य उत्तरी सागर वन मंडल के भीतर आरक्षित वन भूमि में कुछ हिस्सों में फैला हुआ है, जिसमें बांदा और शाहगढ़ तहसील शामिल है। यह अभयारण्य डॉक्टर अंबेडकर की 134वीं जयंती से पहले 14 अप्रैल 2025 को घोषित किया गया था। अगला, हाल ही में पीएम मोदी ने किस राज्य में महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल भवन की आधारशिला रखी है? उत्तर है हरियाणा। आइए इस खबर के बारे में जान लें। प्रधानमंत्री ने महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल भवन की आधारशिला रखी। श्री कृष्ण की पावन भूमि और भगवान राम की नगरी के बीच सीधे संपर्क का प्रतीक बताते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने घोषणा की अन्य शहरों के लिए भी जल्दी उड़ानें शुरू होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को हरियाणा के हिसार में महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे पर 410 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनने वाले नए टर्मिनल भवन की आधारशिला रखी। इसके अलावा उन्होंने हवाई अड्डे का अयोध्या धाम से जोड़ने वाली उड़ान को भी हरी झंडी दिखाई है। अगला, हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहाँ अत्याधुनिक अनुसंधान प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है? उत्तर है भुवनेश्वर में। आइए इस खबर के बारे में जान लें। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा रसायन एवं उर्वरक मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज एम्स भुवनेश्वर में केंद्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला का उद्घाटन किया, जो संस्थान की विकास और उत्कृष्टता की यात्रा में एक और मील का पत्थर साबित हुआ। अगला, हाल ही में किस देश की जनसंख्या में लगातार 14वें साल गिरावट देखी गई? उत्तर है जापान। आइए इस खबर के बारे में जान लें। जापान में आबादी का संकट गहराता जा रहा है। देश की कुल आबादी अक्टूबर 2024 तक घटकर 120.3 मिलियन 12 करोड़ 3 लाख रह गई है। आधिकारिक आंकड़ों में सामने आया कि पिछले साल की तुलना में यह 8.98 लाख की भारी गिरावट है। यह गिरावट इतनी बड़ी है कि 1950 से अब तक के आंकड़ों में सबसे ज़्यादा मानी गई है। अगला, हाल ही में राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय ने कहाँ फिल्म फॉरेंसिक पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया है? उत्तर है नई दिल्ली में। आइए इस खबर के बारे में जान लें। विश्व की सर्वप्रथम फिल्म फॉरेंसिक पर संगोष्ठी एनएफएसयू ने नई दिल्ली में विज्ञान भवन में किया आयोजन। दिल्ली के विज्ञान भवन में दुनिया की पहली फिल्म फॉरेंसिक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन राष्ट्रीय न्यायालयिक विज्ञान विश्वविद्यालय एनएफएसयू ने किया।
अगला, हाल ही में विश्व चागास रोग दिवस कब मनाया गया? उत्तर है 14 अप्रैल को। आइए इस खबर के बारे में जान लें। विश्व चागास रोग दिवस एक वैश्विक स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम है जो हर साल 14 अप्रैल को मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य उपेक्षित चागास रोग को मान्यता देना है। एक प्रचलित संक्रामक रोग जो आमतौर पर लैटिन अमेरिका की गरीब आबादी के बीच स्थानिक है, लेकिन अब दुनिया भर में इसका निदान तेजी से हो रहा है। इसका नाम ब्राज़ील के चिकित्सक कार्लोस चागास के नाम पर रखा गया, जिन्होंने 1909 में इसकी खोज की थी। चागास रोग परजीवी ट्रिपनोसोमा क्रूजी के कारण होता है, जो कीट वाहकों द्वारा फैलता है, मुख्य रूप से लैटिन अमेरिका के ग्रामीण क्षेत्रों में जहां गरीबी व्यापक है। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।